हमेशा प्रेम और नीति की बातें की हैं, परंतु संसार कहता है कि विष्णु का एक ऐसा अवतार भी है जिनके क्रोध से धरती कांपती है। क्या वो केवल संहार के लिए आए थे? प्रिय भामा, क्रोध जब धर्म की स्थापना के लिए हो तो वो कल्याणकारी बन जाता है। वो कहानी है मेरे उस स्वरूप की जिसने शास्त्रों से पहले शस्त्र उठाए। वो कथा है भगवान परशुराम की। भृगुवंश में जन्मे राम ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। शांत स्वभाव, परंतु आंखों में ब्रह्म तेज। उन्हें महादेव ने स्वयं युद्ध कला सिखाई। और भेंट में दिया एक दिव्य अस्त्र परशु। परशुराम, तू आ गया पुत्र। देख हमारे आश्रम की क्या दशा कर दी है उस दुष्ट ने। क्या एक राजा ने ऋषि का अपमान किया? हाँ देवी, सहस्त्र बाहु का अहंकार इतना बढ़ गया था और आश्रम का विनाश कर दिया। जब राम लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके पिता का शरीर 21 घावों से भरा है। प्रणाम। मैं महिष्मति राज्य का राजा सहस्त्रबाहु हूं। क्या तुम्हारे आश्रम में मेरे अश्रु के लिए जल की व्यवस्था हो पाएगी? यहाँ जल और भोजन दोनों मिलेगा महाराज। कृपया भीतर चलें। पिताश्री, ये महिष्मति के महाराज सहस्त्रबाहु हैं। प्रणाम ऋषिवर। इनका घोड़ा बहुत प्यासा था, कदाचित भूखा भी हो। कल्याण हो वत्स पुत्र सुषेण। इनके अश्व को गौमाता कामधेनु के सामने ले जाओ और महाराज तथा उनके सभी सेवकों के लिए भोजन वगैरह का प्रबंध करो। और हाँ, इनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक ऋषि भला इतने सारे लोगों के भोजन का प्रबंध कैसे कर पाएंगे? आप कष्ट करें ऋषिवर, आप मात्र हमारे अश्रु को जल पिला दीजिए।
महाराज आइए, बस कुछ ही पलों में भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। मैं वहां का इंतजाम देख कर आता हूँ। उचित है ऋषिवर। मेरे घोड़े को इन्होंने ना जल पिलाया ना भोजन, फिर ये शांत कैसे हो गया? हम तो अब भी आश्चर्यचकित हैं कि एक ऋषि के आश्रम में एक ऐसी कामधेनु गौ है जो किसी भी व्यक्ति की मनोकामना को पूर्ण कर सकती है। ये तो देवराज इंद्र का आशीर्वाद है महाराज। बहुत अच्छा हुआ जो देवराज इंद्र ने उपहार में ये कामधेनु गौ आपको दे दी, अन्यथा हमें इसकी दिव्यता का पता कैसे चलता? मंत्री जी। जी महाराज। कामधेनु गौ के बदले इनके संपूर्ण आश्रम के हर कक्ष को रत्नों और माणिकों से भर दो, ताकि कामधेनु गौ के जाने के पश्चात इस संपूर्ण आश्रम की रौनक कम ना हो। ये आप क्या कह रहे हैं? माता कामधेनु अमूल्य है, उनका कोई मोल नहीं है। कम है तो आप ही बता दीजिए, आप किस प्रकार प्रसन्न होंगे? हम आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर देंगे, किंतु कामधेनु गौ अब हमारी हुई। बस इससे पहले कि तुम सब मेरे पुत्र परशुराम के गुस्से का शिकार बनो और तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारे शोक में विलाप करें, अभी भी वक्त है। चले जाओ यहाँ से। वो अब केवल एक ऋषि पुत्र नहीं बल्कि काल के साक्षात रूप थे। लो, भोजन कर लो। आप इन्हें यहां से लेकर चले जाइए, हम इन्हें नहीं खा सकते। खाना है तो खाओ, कल फिर यही भोजन मिलेगा। बस कुछ क्षण और प्रतीक्षा करो। इन सब का काल हमारा भाई परशुराम जल्दी आता होगा। अब महादेव ही रोके तो रोके परशुराम को, अन्यथा वो कहां अब किसी के रोकने से रुकने वाला है। वो कहते हैं ना कि शक्ति प्रदर्शन करने से पूर्व उसका निरीक्षण और परीक्षण दोनों भली भांति कर लेने चाहिए, क्योंकि हो सकता है परीक्षण करने के पश्चात उसका प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता ही ना पड़े। प्रचंड सौर्य नष्ट हुए दुष्ट जन सिंह की ये गर्जना से अलग टुकड़े होंगे अतरियों के कई गया है चंदे तनी, अब सत्य नक है वो अब तनी, चल पड़े तो मर गए जितने भी ये बुद्धि यहाँ रह रही खराब लाल नदी 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 तो क्या
उनका क्रोध कभी शांत हुआ? वो युद्ध नहीं, अधर्मियों का विनाश था। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को अत्याचारी राजाओं से मुक्त किया, परंतु स्मरण रहे, उनका क्रोध क्षत्रियों के विरुद्ध नहीं, अपितु अहंकार के विरुद्ध था। कहीं न्याय के परशु तो कहीं प्रेम की बंसी। आपकी लीला अपरंपार है माधव। क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए कभी प्रेम की आवश्यकता होती है तो कभी कठोर न्याय की।